अभी मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे तुषांत दिखे जो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तुषांत, एक सवाल जो हर वीडियो के कमेंट में आ रहा है कि फंड कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली मैम, फंड्स की तो एज मच मेरे को जितना लगता है उतनी नीड नहीं है, क्योंकि हम वेल विशर्स का ग्रुप है या फिर फ्रेंड्स का ग्रुप है जो छोटा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके साथ में जितना हमारे से पॉसिबल हो पाता है उतना हम प्रोवाइड करवा पाते हैं। जस्ट फॉर द राइट कॉज फॉर द स्टूडेंट्स, वो भूखे ना सोए। हमारे शहर में बहुत आउटर स्टेट्स के अभी स्टूडेंट्स आ रखे हैं और हमारे शहर में आके कोई भूखा सोएगा तो ये मेरे शहर के लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। इसलिए मेरी तरफ से जितना हो सकता है मेरी टीम वो उतना प्रोवाइड करवा पाती है। दैट्स इट। ओके तुषांत, एक और सवाल। बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे कुछ भी कर रहा है वो पॉपुलर होने के लिए कर रहा है, तो आपका क्या उद्देश्य है? मैम, लाइक राशिद भाई ने कहा कि हम यहाँ पे फर्स्ट डे से हैं। अगर पॉपुलर होने के लिए करना होता तो हम फर्स्ट डे से वीडियो शूट्स कर रहे होते या फिर इंटरव्यूज़ दे रहे होते, बट वी आर नॉट हेयर सो टू गेट द पॉपुलैरिटी। वी आर जस्ट हेयर टू फॉर द राइट कॉज एंड दैट्स इट, कि हमारे स्टूडेंट्स को वो मिले जिसके वो हकदार हैं, उन्हें इंसाफ मिले, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। उसके अलावा और कोई हमारा मोटिव नहीं है। जो राइट कॉज की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट से वो जो कॉज जिसके लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं वो आखिरकार मिलेगा? मैम, ये हम ट्राई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये मिले। अब ये चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। अब उनका ये डिसीज़न होना चाहिए कि उन्हें अब तक तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, बट टिल नाउ अब तक उन्होंने नहीं दिया, तो हमें लगता है वो अब तक नहीं सोच रहे हैं इस बारे में। बट हम भी पीछे हटेंगे नहीं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी लगे रहेंगे और हम भी लगे रहेंगे इनके साथ, इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। एक और चीज़, सब लोग बोल रहे हैं इस प्रोटेस्ट के पीछे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपको लगता है ऐसा? मैम, प्रोपेगेंडा कुछ होता तो मैं तो शांत, और हमारे साथ ये हैं राशिद। प्रोपेगेंडा आपको लगता है कि मैं तो शांत हूँ, ये राशिद हमारे साथ हैं, ये भी फर्स्ट डे से हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग हैं जो साथ में हैं, अलग अलग धर्म से हैं, पूरी टीम है। बट मेरे फूड स्टॉल पे तो हमारे फूड स्टॉल पे कोई प्रोपेगेंडा नहीं। आप देख सकते हैं, राशिद भाई से आप एक बार कनेक्ट कीजिए, ये बताएंगे आपको अच्छे से। ओके राशिद, एक और सवाल। जो धर्म की बात इन्होंने की है, धर्म पे एक और सवाल उठ रहा है। जो हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे दिखाई जा रही है, वो बताया जा रहा है कि ये रियलिटी में नहीं है, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है इस प्रोटेस्ट में एक पॉजिटिव छवि दिखाने के लिए, लेकिन रियलिटी में नहीं है। ये सारी चीज़ें पीछे से एक तरीके से आप बोल रहे स्क्रिप्टेड है और इसको एक तरीके से बस दिखाया जा रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? मैम, अगर ये चीज़ स्क्रिप्टेड होती तो आप देख सकते हैं कि 1000 से 1200 लोगों का रोज़ यहाँ पर खाना हो रहा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर हैं। कहीं पे भी माइक लगा के पूछ लेंगे तो यहाँ पे सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ पर हैं। दूसरी बात यह है कि जो सीजीआई ने बोला था कि कॉकरोच, उन्होंने पर्टिकुलर किसी हिंदू या किसी मुस्लिम को नहीं बोला था, उन्होंने सबको बोला था। उसमें सभी कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, करे हुए हैं, जो भी कनेक्टेड हैं, सभी को कॉकरोच, सभी युवाओं को, सभी जेनजीज को कॉकरोच बोला था। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा फैक्ट है ही नहीं। आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे सारी कम्युनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं। अदर स्टेट से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन लोगों में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के लोग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। हर तरह के लोग देखने को तो मिल रहे हैं धर्म के नाम पे। लेकिन एक और सवाल है जो हर इंसान पूछ रहा है कि मतलब ये सीजेपी प्रोटेस्ट जो है वो बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा है। उनको लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से एंजॉय के लिए लोग आ रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैम, मजाक अगर होता तो आपने देखा था कि कल या परसों एक स्टेटमेंट आया था, एक वीडियो भी आई थी धर्मेंद्र प्रधान की कि ये लोग आम आदमी की पता नहीं किसी की बी टीम बताई थी। अगर उनको ये मजाक लगता या वो एक्शन का रिएक्शन नहीं देते, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट से उन लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई कुछ स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। 22 स्टूडेंट्स ने जान दे दी है पेपर लीक के लिए, तो कहीं मजाक तो नहीं हो सकता कि कोई मर रहा है तो वो मजाक तो नहीं हो सकता। कहने को लोग कुछ भी कहते हैं लेकिन ये मजाक नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं उन लोगों के एक तरफ से भी एक्शन का रिएक्शन आया है। ये आपको लगता है ये प्रोटेस्ट इतना मजबूत है कि एक निर्णय जो है वो सरकार की तरफ से या कुछ आखिरकार कोई निर्णय आएगा सामने? अभी तो जैसे कि प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगारी टाइगर श्री सोनम वांगचुक सर भी बैठे हैं और कुछ स्टूडेंट्स आयशा के हैं और एसएफआई के भी हैं और अदर से जो बाहर से लोग आए हुए हैं अदर स्टेट से वो भी लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार की एक वो रही है कि जैसे कि किसान आंदोलन में आपने देखा था कि ये लोग बलि मांगते हैं, तो 750 लोग वहाँ पर मरे थे। उसके बाद में इन्होंने जो अंधे कानून किसानों के लिए थे जो कि किसानों के हित में नहीं थे, किसानों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, 14 महीने तक 750 लोगों की जान गई। तो कहीं ना कहीं ये लोग पहले
जनता के साथ खेलते हैं, भारत की जनता के साथ खेलते हैं, उसके बाद ये कहीं निर्णय लेते हैं। तो 22 लोगों की जान ये अभी तक ले चुके हैं, अभी और भी लेने इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। कुछ नहीं पता, आज भी 2 लोगों की बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इन लोगों को बलि लेने की आदत है, उसके बाद ये इस्तीफ़ा देते हैं और धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफ़ा देना होगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट में मतलब एकता नहीं है, मतलब बहुत अलग अलग, अगर आप जवाब देना चाहें तो ये बहुत अलग अलग गुट है, सबका अपना अलग अलग एजेंडा है और कोई भी ऐसा नहीं है कि एक एजेंडे के लिए काम कर रहा है। हर इंसान अलग अलग एजेंडे के तौर पर यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारे लोगों से मैं मिली, वो बोले कि अंदर ही ये चीज़ बहुत एजेंडे के तौर पर किया जा रहा है, बाहर भले ही 1-2 वीडियो में एकता दिखाई जा रही हो, लेकिन एजेंडा बहुत अलग अलग एजेंडा चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नो मैम, मेरे अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ एक एजेंडा है। फर्स्ट ऑफ ऑल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, इससे ऊपर हमारा अभी कोई एजेंडा नहीं है। जितने हमारे 22 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है उनके लिए इन्हें रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए और रिज़ाइन करना चाहिए। अब तक इन्हें कर देना चाहिए था, बट अब तक नहीं किया, तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए और अब तक रिज़ाइन कर देना चाहिए। और अगर रिज़ाइन कर दिया उसके बाद क्या? उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि पूरा जो गवर्नमेंट की कमियां हैं उनको लेके चलना होगा और आगे, क्योंकि युवा ही रीढ़ की हड्डी होते हैं देश के। आप किसी भी देश में देख लीजिएगा, युवा ही होते हैं। तो सिर्फ एजुकेशन अगर काम इसका इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि अपना आप अगर इस्तीफ़ा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो कमियां हैं देश के अंदर वो भी युवाओं को गिनाई जाएंगी। क्योंकि युवा जाग चुका है, युवा अनपढ़ नहीं है। कॉकरोचेज उन्होंने कह दिया था, ठीक है, लेकिन ये वो कॉकरोच नहीं है जो नाली में होते हैं, ये पढ़े लिखे और जैन जी कॉकरोच अपना भविष्य जानते हैं, अपना फ्यूचर जानते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आगे होंगी।